हेलो स्टूडेंट, यदि आप क्लास 5 में पढ़ते हैं, कक्षा 5 में पढ़ते हैं और नवोदय विद्यालय 2024 में पेपर की तैयारी करना चाहते हैं तो छात्रों आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में नवोदय विद्यालय 2024 के लिए हम टॉप 10 आप सबके 10 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं जो कि पेपर में हर साल पूछता रहता है। छात्रों यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका भाग 4 नवोदय विद्यालय के पेपर में आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर ये नवोदय विद्यालय का पेपर है, भाग 4 को आप देख सकते हैं। इसमें आपसे कौन कौन से प्रश्न पूछता है, इसी संबंध में आप सबके लिए 10 प्रश्न लेकर आया हूँ। देखिए पेपर में पूछता है आपसे 13, 14, 15, 16, इन 16 तक का प्रश्न पूछता है और इसमें कैसे कैसे प्रश्न पूछता है सारा कुछ क्लियर होने वाला है। तो ऐसे ही हम आप सबके लिए 10 प्रश्न लेकर के आए हैं। यदि आप इन 10 प्रश्नों को देख लेते हैं मेरे, तो इन 4 प्रश्नों को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कोई बिना किसी दिक्कत के। इन 4 प्रश्नों को चलिए ऐसे ऊपर से देखेंगे, बस ऐसे टिक लगा के चले आएंगे, बस आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए बिना देखे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले यहाँ पर इसको पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद हम 10 प्रश्नों की तरफ चलते हैं, अपने टॉप 10 प्रश्नों की तरफ। छात्रों ये भाग 4 है और निर्देश प्रश्न संख्या 13 से 36 में बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करें जिसे बाईं ओर दिए गए प्रश्न चित्र के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। छात्रों आपका प्रश्न चित्र है और ये इधर आपका उत्तर चित्र है। तो यहाँ पर एक चित्र इसमें देख सकते हैं, इसमें देख सकते हैं, इसमें देख सकते हैं। अब इसमें कौन सा आकृति आएगा वही आपको A, B, C और D में से बताना रहता है, फिर बता करके आपको OMR उत्तर पुस्तिका में भरना रहता है। चलिए क्लियर कर देते हैं। पहले तो 13 है, तो इसका देखिए जो सही होगा वह आपका B वाला होगा। तो B वाले को आपको OMR उत्तर पुस्तिका में कैसे भरना है, चलिए वो भी मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। तो ये आपका है OMR उत्तर पुस्तिका। तो यहाँ पर आपका जो दिया रहता है स्टेट डे, जो भी ब्लॉक सेंटर, ये सब रोल नंबर और बॉय, ये सब भरना अगर आपको नहीं आता है तो फिर आप कमेंट कीजिए कि सर इस पर एक हल से वीडियो बनाइए, तो इस पर भी एक वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी। ये रोल नंबर, ये सब जो भी भरना रहता है सब कुछ आपको क्लियर कर लेना है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो आपका ये जो प्रश्न नंबर 13 है, तो प्रश्न नंबर 13 का जो हमारा सही था कौन सा था, B था। देखिए प्रश्न नंबर ये हमारा है प्रश्न नंबर 13। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 13। प्रश्न नंबर 13 का कौन सा सही था, B था। तो B को आपको ऐसे देखिए काला कर देना है। देखिए ये देखिए व्हाइट है, ये भी देखिए व्हाइट है, ये भी देखिए व्हाइट है। तो ऐसे में देखिए पेन से देखिए इसको काला किया गया है। जैसे 5 में B का A सही है तो A को आपको ऐसे काला करना रहता है। चारों व्हाइट रहेंगे, ऐसे चारों व्हाइट रहेंगे और जो सही रहेगा उसी को आपको ऐसे काला करना रहेगा। चलिए समझा दे रहे हैं हम आपको। ये समझ में आ गया कि नहीं आपको? चलिए कुछ छात्रों ने कमेंट किया कि हाँ यस सर आ गया। तो देखिए ऐसे ही आपको करना रहता है। चलिए क्लियर होगा। चलिए प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो छात्रों ये सब आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने टॉप 10 प्रश्नों की तरफ और उसे हम सोल्व करना शुरू करते हैं। छात्रों यहाँ पर इस प्रश्न को मैं समझा दे रहा हूँ कि इसका B वाला क्यों सही है, ठीक है। तो इसको समझा दे रहे हैं, फिर उसके बाद टॉप 10 प्रश्नों की तरफ चलते हैं जिससे कि आपको थोड़ा समझने में और आसानी हो जाए। देखिए जैसे कि यहाँ पर एक ऐसे खींचा गया है, ठीक, एक ऐसे चित्र बना हुआ है, फिर यहाँ पे 0 है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है, एक बार खींचा गया है 1 0, 2 बार 2 0, मतलब अब ये बढ़ रहा है। अब यहाँ पे देखिए 3 बार होगा 1 2 3, 1 2 3 0, ठीक है। वाइड बिंदु मतलब समझ सकते हैं, जो 0 है इसको वाइड बिंदु भी आप बोल सकते हैं तो भी चलेगा। तो अब यहाँ पर आएगा 4 बार ऐसे रहेगा और 4 बिंदु रहेंगे वाइड बिंदु। तो इसमें तो देखिए 3 है तो ये हो ही नहीं सकता। इसमें देखिए 4 बिंदु है और 4 बार ऐसे खींचा भी गया है। इसमें देख सकते हैं ये भी 5 बार शायद 5 बार किया गया, 4 बार किया गया है और एक बार ऐसे कर दिया गया है, इसलिए तो ये वाला भी नहीं हो सकता ना, ये वाला हो सकता है। ये वाला देखिए सही है, 4 बार ऐसे खींचा गया है और 4 बिंदु है, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, देखिए क्लियर होगा ना। चलिए चलते हैं अपने टॉप 10 प्रश्नों की तरफ। छात्रों अब प्रश्न नंबर हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। तो ये आपका प्रश्न नंबर 18 से लेकर के हम आपको 28 तक सॉल्व कर देंगे। तो आपका ये टॉप 10 प्रश्न क्लियर हो जाएगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से 18 से लेकर 27 तक, ठीक है। तब आपका क्लियर हो जाएगा टॉप 10 प्रश्न। तो इन 10 प्रश्नों को यदि आप देख लेते हैं तो आपके नवोदय विद्यालय 2024 में पेपर की तैयारी क्लियर हो जाएगी। तो आपका भाग 4 आप बस प्रश्नों को देखेंगे, आप आराम से सॉल्व करके चले आएंगे। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं ये एक चित्र है, ठीक है। तो इसमें एक
बॉल है, इसके बॉल के अंदर में प्लस का चिन्ह बनाया गया है, फिर यहाँ पर कैसे पाई खींच गया है, फिर 1 2 3 0। अब देखिए क्या हुआ है कि अब दूसरे में आकर के ये ऐसे पाई खींच गया है और ऐसे पाई, अब पहले तो यहाँ पाई खींचा था, अब ऐसे पाई खींच दिया गया है। तो अब यहाँ पे 1 0 माइनस करके ऐसे पाई खींच दिया गया, तो अब आगे बढ़ रहा है, तो फिर 1 0 खींच के फिर मतलब कि एक पाई खींच करके 0 हटा दिया जा रहा है। तो अब इसमें कौन सी आकृति चाहिए, अब इसमें एक भी 0 नहीं होना चाहिए, बस सब में पाई खींचा होना चाहिए। तो इसका जो सही होगा वह आपका डी वाला होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए प्रश्न नंबर 19 को देख लेते हैं। तो इसमें देखिए एक तीर ऊपर की तरफ है, ये भी तीर ऊपर की तरफ है, मतलब दोनों तीर ऊपर की तरफ है। अभी ये क्या हुआ है, बस थोड़ा सा से झुक गया है, तो अब ये ऐसे हो गया है। तो अब ये ऐसे है, तो अब कैसा चाहिए, अब थोड़ा सा हमें ऐसे वाला चाहिए, ऐसे वाला। जब ये ऐसे था तो ऐसे हो गए, तो ऐसे ही समझ लीजिए कि आपको बस थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है। ठीक है, तो थोड़ा सा जब आप दिमाग लगाएंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसका देखिए ऐसे वाला चाहिए, तो हमारा डी में है, तो डी वाले में का देखिए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 20 की तरफ चलते हैं, 20 की तरफ। तो यहाँ पर 20 में देख सकते हैं एक एरो इधर की तरफ गया है, एरो इधर फिर उधर, मतलब ये इस साइड झुक के है। तो अब देखिए तीनों एरो ऊपर की तरफ हैं, तो अब उसी प्रकार से जब ये एरो इस साइड के हैं, एक इस साइड के हैं और एक इस साइड के हैं, तो इसमें भी देखिए आपके तीनों एरो किधर के रहेंगे, उधर को ही रहेंगे। ठीक है, जैसा ये चित्र बना है वैसा ही तो ये भी बना है, तो ऐसा ही चित्र तो हमें चाहिए, ऐसा ही चित्र चाहिए अब हमें। तो ऐसा चित्र किस में है, तो ऐसा चित्र देखिए आपका सी में है, तो सी वाला बिल्कुल सही होगा। तो प्रश्न नंबर जो हमारा 20 है, तो इसका आपका सी सही होगा बिल्कुल। ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो गया। चलिए प्रश्न नंबर आगे की तरफ चलते हैं अब हम। तो छात्रों अब ये आपका प्रश्न नंबर आगे का है। तो यहाँ पे देखिए प्लस बराबर गुणा प्लस। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग वाला सवाल, इसको आपको समझना होगा। तो जो आपका प्रश्न नंबर 21 है, इसका देखिए जो आपका सही होगा वह बी वाला सही होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए पहले प्लस है, फिर बराबर है, फिर गुणा का चिन्ह, फिर इसमें देखिए अब क्या हुआ है, बराबर हुआ है, फिर गुणा का चिन्ह, फिर प्लस हुआ है। तो यहाँ पर अब देखिए गुणा का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है और बराबर का चिन्ह है। पहले गुणा प्लस बराबर, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग वाला है, तो आप इसको समझ लीजिए और इसको हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा अच्छे से आपको समझा देंगे इसको। तो आपको प्रश्न नंबर जो 21 है, इसका देखिए जो आपका सही होगा वह आपका यहाँ पर बी वाला सही होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 22 की तरफ चलते हैं। और देखिए छात्रों, इसे आपको स्वयं से समझना होगा और इसे कमेंट में बताना होगा कि क्यों ये वाला सही होगा। ठीक है, और प्रश्न नंबर 22 यदि हम 22 की बात करें तो इसका आपका जो सही होगा वह आपका यहाँ पर बी वाला सही होगा। ठीक है, क्योंकि इस पर देखिए गुणा का चिन्ह है और नीचे 0 है। अब ऊपर 0 आ गया है, नीचे गुणा का चिन्ह है, तो उसी प्रकार जब इस पर गुणा का चिन्ह है तो नीचे 0 का चिन्ह है, तो अब हमें ऊपर 0 का चिन्ह चाहिए और नीचे गुणा का चिन्ह चाहिए, बाकी चित्र सेम रहेगा। तो यहाँ पर बी में है, इसलिए ये वाला आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए इतने प्रश्नों हमने सोल्व कराया है। तो अब 2 से 3 प्रश्न आपसे पूछते हैं, आपको वह उसका जवाब कमेंट में बताना है। चलिए प्रश्न नंबर 23, इसका देखिए कौन सा सही होगा आपको अब कमेंट में बताना है। प्रश्न नंबर 24, इसे भी देखिए आपको कमेंट में बताना है। और प्रश्न नंबर 25, यहाँ पे प्रश्न नंबर 25, इसे भी आपको कमेंट में बताना है। चलिए तो आप इन प्रश्नों को आप जल्दी जल्दी कमेंट में बता दीजिए। 22, 23, 24 और ये 25। तो 22 का तो हमने सोल्व करा दिया है, 23, 24, 25 इन तीनों को बस आपको कमेंट में बताना है कि किसका कौन सा सही होगा। 23 का कौन सा सही होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। 24 का कौन सा सही होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। 25 का कौन सा सही होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। चलिए इन तीनों को आपको अच्छे से समझ करके फिर करके आना है और कमेंट में बताना है। चलिए अब ये आपका 2 प्रश्न और बचा है, इन दोनों को भी सोल्व करा देते हैं। यदि इन दोनों को भी आप सोल्व कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपके 2024 पेपर में जो भाग 4 में प्रश्न पूछता है वह आपका क्लियर हो जाएगा, या भाग 4 में भी पूछ सकता है या फिर भाग 3 में भी पूछ सकता है, क्योंकि हर एक एरिया का कोड अलग होता है, तो उसी हिसाब से पेपर के प्रश्न भी इधर उधर बदल जाते हैं। लेकिन आएगा तो यही आएगा सेम, क्योंकि हर साल आता है, इस साल भी आएगा, गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ। तो आपको कोई भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, सारे को हल करके आना है। तो छात्रों चलिए
प्रश्न नंबर 26 को हल करवा देते हैं। तो छात्रों प्रश्न नंबर 26 में देखिए, इसके अंदर देखिए एक ऐसे गुणा का चिन्ह खींचा गया है और उसके अंदर एक चित्र बना हुआ है। तो वह चित्र का मुख जो खुला हुआ है इस साइड के है। जब ये इस साइड के है तो यहाँ पर इसमें इस साइड के हो गया है, ठीक है। जब ये इस साइड के है तो अब इसका मुख इस साइड को हो गया। जब ये उस साइड के है तो उसका मुख किस साइड को होगा, तो उसका मुख जो हमारा होगा वह आपका देखिए, इसको समझिए अच्छे से। तो इसका मुख देखिए अब हमें उस साइड की तरफ चाहिए, ठीक है। जब इसका मुख इस साइड का है तो इसका मुख इस साइड का है। जब इसका मुख इस साइड का है तो उसका मुख उस साइड के चाहिए। तो उसका देखिए बी में है, तो वो बी वाला देखिए उस साइड का उसका मुख है, ठीक है। इसलिए ये वाला आपका बिल्कुल सही होगा। और बाकी ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि इन तीनों में देखिए चित्र कौन कैसी है। तो हमें इसमें देखिए ऐसे चित्र तो है ही नहीं, इसमें भी देखिए ऐसी चित्र तो है ही नहीं, इसमें भी देखिए ऐसी चित्र तो है नहीं, इसलिए यही हमारा हो सकता है। आप इस ऐसे भी समझ सकते हैं, मतलब किसी भी तरीके से आपको समझना है, जो सही आंसर है उसी का जवाब देना है, ठीक है। किसी भी तरीके से आप समझिए, कोई यहाँ पे दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 27 को देख लेते हैं और उससे भी सॉल्व करा देते हैं। तो प्रश्न नंबर 27 में देखिए एक एरो का, यहाँ पर एक एरो है, यहाँ पे त्रिभुज बना के एरो बनाया गया है और यहाँ पे देखिए वर्ग बना के एरो बनाया गया है। तो मतलब कि ये एरो ऐसे है, तो अब ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ गया है, मतलब ये अब ये ऐसे हो गया है। इसका ये दोनों का बीच वाला भाग देख रहे हैं जो ना, ये अभी ऐसे है तो अब थोड़ा सा झुक गया है, तो ऐसे हो गया है। तो उसी प्रकार से झुकते हुए मतलब जाएगा। तो प्रश्न नंबर जो 27 है इसका आपका जो सही होगा, जब ये ऐसे झुका है तो अब हमें अब अंदर की तरफ है, पूरा झुकना होना चाहिए। तो यहाँ पे सी में झुका हुआ है, इसलिए आपका बिल्कुल सही होगा। तो छात्रों आई होप कि आपको ये सारे प्रश्न अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। जो आपको समझ में नहीं आता है वो आप हमसे कमेंट में बोल सकते हैं, और जो प्रश्न हमने आपसे पूछा है उसका भी आपको जवाब देना है। और 2024 की तैयारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जो कि नवोदय विद्यालय 2024 की तैयारी करना चाहते हैं, पेपर देना चाहते हैं। तो उनका भी जिसको कि अच्छे से सिलेक्शन हो जाए, जिस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा, तो वैसे भी आपका भाई दोस्त या रिश्तेदार में कोई भी हो उसे भी बताइए इस चैनल के बारे में। इस चैनल का नाम है यूपी बिन क्लासेस चैनल, यूट्यूब में आप सर्च करेंगे तो आएगा, ठीक है। तो चलिए अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।